हेलो बच्चों, आज हमारा ये पहला वीडियो है कि हम क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। पढ़ाए तो बहुत बार है लेकिन ऑनलाइन पहली बार पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th के फिजिक्स का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग जानेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। बच्चे नॉर्मली सोचते हैं कि सर रेस्ट मोशन में क्या रखा है। अगर हम बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। और जब हम चल फिर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। इसके पीछे का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बच्चे अक्सर नहीं समझते हैं कि रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है। जैसे आप किसी बस में बैठे हुए हैं, क्या वहां बैठे हुए हैं? बस में। अच्छा, बस में जब बैठे हुए हैं तो बस में कितने लोग बैठे हुए हैं? मान लो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो सारे लोग अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, है ना। तो वो जो है अपना जगह नहीं बदल रहे हैं, कोई उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो सीट के हिसाब से उनके पोजीशन पर कोई चेंज नहीं हुआ। तो समझ लो कि कार के अंदर, बस के अंदर जितने लोग बैठे हैं उस कार के अकॉर्डिंग जब हम सोचेंगे तो समझ लो हम लोग रेस्ट में हैं। मोशन में कब माना जाएगा? जब हम अपना पोजीशन उस अर्थ से कंपेयर करेंगे, रोड से कंपेयर करेंगे, तो समझ लो हम लोग कहाँ हैं? मोशन में है। क्यों? अर्थ के मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग समझ रहे हैं कि हमारी जगह बदल रही है। मतलब हम गोरखपुर बैठे थे, सखुइया चौराहा पे साइंटिया मैथ्स क्लासेज में पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि आपका पोजीशन बदल गया है। लेकिन अगर आप बस के अंदर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम सीट नंबर 1 पे बैठे थे और सीट नंबर 1 पे बैठे हैं, तो बस के अंदर आपके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी बस के अकॉर्डिंग आपके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी आप रेस्ट में हैं। यानी गाड़ी यानी बस या कार का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो हकीकत में तो पोजीशन किसका चेंज हुआ है? बस का। जिसका पोजीशन चेंज होगा ना उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, और जिसका पोजीशन ना चेंज हो समझ लो उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, खर्च नहीं होगी। तो जब बस है तो बस का पोजीशन हकीकत में चेंज हुआ, उसमें हम बैठे थे तो इसलिए हमारा पोजीशन उस रोड के अकॉर्डिंग, जमीन के अकॉर्डिंग, लैंड के अकॉर्डिंग हमारा पोजीशन चेंज हो गया। जैसे बेटा देखो ये है एक बस, क्या है ये? एक बस, इसमें लगा हुआ है पहिया, बहुत बड़ी बस है। इसमें देखो सीट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? सीट लगा हुआ है। अभी आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा बैठा हुआ है पैर लटका के, यहाँ कोई बच्चा बैठा हुआ है पैर लटका के, यहाँ कोई बच्चा बैठा हुआ है पैर लटका के। है आप लोग स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, देखिए पैर लटक रहा है ना। अब देखो जब आप बैठे थे ये दोनों बच्चे, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? मान लो 1 मीटर है, तो 1 घंटे बाद भी इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। यानी इन दोनों के बीच में इसका कंपेयर इससे करेंगे, इसका कंपेयर इससे करेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग इन दोनों के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए ये दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन अगर इसको हम रोड से कंपेयर करें, देखो ये रोड हम बना दे रहे हैं, एकदम एक्सप्रेस बना दिया, एक्सप्रेस वे। अब गाड़ी यहां थी, किसी टाइम यहां पहुंच गई है, तो गाड़ी अगर यहां पहुंच गई है इसका क्या मतलब है? ये जो बच्चा बैठा हुआ है ना, पहले यहां था अब यहां चला गया, तो इस रोड के अकॉर्डिंग ये मोशन में है। रोड के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन बदला है। नहीं तो हकीकत में जिस सीट पर बैठा था उसी सीट पे बैठा हुआ है, तो बस में इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसके सीट में कोई चेंज नहीं आया, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। इसके हिसाब से ये नहीं चल रहा है, इसके हिसाब से ये नहीं चल रहा है, इसके हिसाब से, यानी ये जो पांचों बैठे हुए हैं ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग किस मोशन में है? कोई मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। लेकिन जब जमीन से कंपेयर करोगे तब पता चलेगा कि अरे हम लोग तो चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जब हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं तो नॉर्मली कहा जाता है इस दुनिया में सोचने के बेस पर डिपेंड करता है कि कोई रेस्ट में है या मोशन में है। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं
सर अर्थ जो है या पृथ्वी जो है अपनी जगह पर रुकी हुई है, टिकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग चल रहे हैं अर्थ के साथ, लेकिन हमारे साथ जो हमारे बगल में पेड़ है वो भी हमारे साथ चल रहा है। तो इसे लग रहा है हम नहीं चल रहे हैं। क्यों लग रहा है नहीं चल रहे हैं? क्योंकि हम जिसको निशानी बनाए थे उसके हिसाब से लग रहा है नहीं चल रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठे हैं और इसको अपना निशाना बनाए हैं कि इन दोनों के बीच में जो दूरी में डिफरेंस आएगा तभी हम क्या कहेंगे कि मोशन में है। तो ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो सेम है। चाहे 1 घंटे बाद देख लो, चाहे 1 घंटा पहले, तो सेम रहेगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये गाड़ी यहां से चलकर यहां पहुंच गई है, तो ये गाड़ी मोशन में है। इसमें बैठने वाले जितने लोग हैं इस रोड के अकॉर्डिंग, रोड से कंपेयर करेंगे तो मोशन में। यानी ये जो स्टूडेंट है, क्या है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट का कंपेयर स्टूडेंट से कर रहे हैं। किससे? स्टूडेंट का कंपेयर स्टूडेंट से कर रहे हैं। इस बस में बैठे हुए हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे रेस्ट। क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। क्यों? इन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में जो दूरी है उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन टाइम में रेगुलर चेंज आ रहा है। अगर हम बस और स्टूडेंट के बीच की बात करें, बस के बीच की और स्टूडेंट के बीच की बात करें, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि बच्चा जिस सीट पर बैठा था उसी सीट पे बैठा हुआ है। तो यानी यह भी कहाँ है? रेस्ट में है। कहाँ है? रेस्ट में है। लेकिन अगर हम बात करें बस और रोड की बात करें, किसकी बात करें? बस और रोड की बात करें, तो बच्चा कहाँ था? अपने घर पे था, स्कूल पे पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? मोशन में है। किसमें है? मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। कब? जब बस का कंपेयर रोड से करेंगे तब। और जब स्टूडेंट का कंपेयर रोड से करेंगे तब भी ये बच्चा कैसे हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। स्टूडेंट कंपेयर किससे करना है? रोड से करना है, तब भी ये किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि हमें ये पॉइंट आउट करना होता है कि रेस्ट में है कोई चीज या मोशन में कोई चीज है, तो हम उसका कंपेयर किससे कर रहे हैं। जैसे आपके सर आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो बच्चे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ना तो दूर जा रहे हैं ना तो पास आ रहे हैं। बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सब क्या है? रेस्ट में है। लेकिन अगर सर चल रहे हैं, ऐसे ऐसे सर चल रहे हैं, इसका मतलब है कि सर के अकॉर्डिंग सारे बच्चे मोशन में हैं और बच्चों के अकॉर्डिंग सारे टीचर्स या सर जो पढ़ा रहे हैं वो मोशन में है। तो ये हमारे सोचने पर डिपेंड करता है। अगर हम मान ले कि रोड चल रहा है तो बस रेस्ट पे है, अगर बस चल रहा है तो रोड रेस्ट पोजीशन में है। इस पर भी हमें ध्यान देना है। अगर बस चल रहा है तो इसका मतलब रोड मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। अगर हम मान लें कि बस जो है अपनी जगह पर रुकी हुई है, तो ये मानेंगे कि रोड जो है मोशन में है। क्यों? चेंज तो हो रहा है, जगह चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद हम क्या मानेंगे? मोशन मानेंगे। तो स्टूडेंट स्टूडेंट के बगल में बैठा हुआ है, इसके बीच की जो दूरी है करेक्ट 1 मीटर है। दो स्टूडेंट के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। आधा घंटे पहले देखे थे तब भी इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर थी, डिस्टेंस 1 मीटर था। 1 घंटे बाद देख रहे हैं तब भी दोनों स्टूडेंट के बीच की डिस्टेंस कितना है? 1 ही मीटर है। इससे पता चलता है कि इसके बीच में, इन दोनों स्टूडेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आया, उसके डिस्टेंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों का है? रेस्ट पोजीशन में। कब? इस स्टूडेंट का कंपेयर जब इस स्टूडेंट से कर रहे हैं तब। जब एक बस का कंपेयर एक स्टूडेंट से कर रहे हैं और स्टूडेंट बस के अंदर बैठा हुआ है, तो स्टूडेंट जिस सीट पर बैठा था उसी सीट पर 2 घंटा बाद भी हमको मिला। इसका मतलब इस बस का कंपेयर स्टूडेंट से या स्टूडेंट का कंपेयर बस से कर रहे हैं, तो वो दोनों कहाँ है? रेस्ट में है। लेकिन अगर बस का कंपेयर रोड से करेंगे तो इसका मतलब बस भी मोशन में है, रोड भी मोशन में है। बस को रेस्ट मानोगे तो रोड मोशन में आ जाएगा, रोड को रेस्ट मानोगे तो बस मोशन में आ जाएगा। यानी इन दोनों में से कोई एक मोशन में
है। और स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोड से कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट क्या है, मोशन में है तो रोड रेस्ट में है, अगर रोड मोशन में है तो स्टूडेंट रेस्ट में है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी बात है रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि अगर रेस्ट है, रेस्ट का मतलब नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, अगर पोजीशन में कोई चेंज ना आए तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। लेकिन अगर चेंज इन पोजीशन हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। पोजीशन में अगर चेंज आ रहा है तो उसे हम मोशन कहेंगे, पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा तो उसे हम रेस्ट कहेंगे। यहां हम देख लेते हैं इन दोनों स्टूडेंट का जब हम कंपेयर किए तो पता चला इन दोनों के बीच की जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब रेस्ट में है। इसका कंपेयर बस स्टूडेंट के पोजीशन का कंपेयर बस के पोजीशन से करते हैं तब भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जो बच्चा अपने चौराहे बैठा था, अपने घर के दरवाजे बैठा था, वो स्कूल के दरवाजे पहुंच गया, तो यानी हम क्या कर रहे हैं, रोड से कंपेयर कर रहे हैं उस बच्चे का, इसलिए लग रहा है कि मोशन में है। बस का कंपेयर किससे कर रहे हैं, रोड से कर रहे हैं, तब लग रहा है मोशन में है। अगर बस का कंपेयर स्टूडेंट से और स्टूडेंट का कंपेयर बस से करेंगे तो रेस्ट में होगा, स्टूडेंट का कंपेयर स्टूडेंट से करेंगे तो रेस्ट में होगा। ऐसे धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, हंगामा मचा दो। धन्यवाद।